जय श्री हरि। आज है वैशाख मास बरूथनी एकादशी। अतः श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हेतु एवं निज जीवन कल्याण हेतु एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें। अन्न ग्रहण बिल्कुल न करें, केवल फल आहार ही लें और ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जप करते रहें। दिनांक 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार श्री बरूथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब सुनते हैं बरूथनी एकादशी महात्म और कथा। श्री धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा व्रत करने की क्या विधि है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिन स्त्री करती है तो भी उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो 1,000 स्वर्ण दान करने का फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम होता है। उससे उत्तम तिलों का दान होता है और तिल से स्वर्ण दान और अन्नदान श्रेष्ठ माना गया है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अलग अलग जन्मों में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को 10वीं के दिन से ही निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं लेना चाहिए, चना दाल नहीं खाना चाहिए, कोदो नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, मधु यानी शहद नहीं लेना चाहिए उसे, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए और स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को उस दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना आदि पाप कर्मों के साथ पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहिए। उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं लेना चाहिए और तेल का भी त्याग वर्जित है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने व सुनने से सहस्त्रों गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है।
इसका फल गंगा के स्नान करने से भी बढ़कर होता है। मेरे भाइयों बहनों, यह थी छोटी सी बरूथनी एकादशी की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी कथाएं सुन सकें और हमें अपना प्यार भरा आशीर्वाद दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।